यह उस समय की बात है जब बुद्ध और उनके साथ भिक्षु यात्रा पर निकलते थे भिक्षाटन के लिए। जब वह यात्रा पर निकलते थे तब वह एक बात दिमाग में रखते थे कि वह किसी भी घर में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते थे। यह नियम स्वयं बुद्ध ने बनाया था। उनका उद्देश्य यह था कि उनकी सेवा में लगे लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। एक दिन की बात है, बुद्ध और उनके भिक्षु एक गांव में पहुंचे। बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम आनंद था। आनंद को एक वेश्या ने अपने घर रहने का आमंत्रण दिया। वह वेश्या काफ़ी ही खूबसूरत थी। आनंद ने उससे कहा कि वह उसके घर पर रह सकता है, पर इसके लिए उसे बुद्ध से अनुमति मांगनी होगी। क्या तुम्हें इसके लिए सचमुच अपने गुरु से अनुमति मांगनी होगी? उस स्त्री ने पूछा। तब आनंद ने कहा कि नहीं, मैं जानता हूँ कि बुद्ध मेरी बात मान जाएंगे, पर उनसे पूछना एक रिवाज है। आनंद बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे पूछा, हे बुद्ध, इस गांव में 3 दिनों के विश्राम के लिए एक स्त्री ने मुझे अपने घर पर रहने का आमंत्रण दिया है, लेकिन वह स्त्री एक वेश्या है। बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि अगर वह तुम्हें इतना प्यार से आमंत्रण दे रही है तो तुम्हें उसके निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। तुम जाओ और उसके घर पर ही रहो। बुद्ध की यह बात दूसरे शिष्यों को बिल्कुल भी न भाई। उन्होंने बुद्ध से सवाल पूछा कि आप आनंद को एक वेश्या के घर कैसे भेज सकते हैं? यह भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। तब बुद्ध ने जवाब दिया कि तुम लोगों को 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सारे शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद अगले 3 दिनों के लिए उस वेश्या स्त्री के घर रहने चले गए और बाकी के शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए और सारी बातें बुद्ध के कान में डालने लगे। बुद्ध एक साधारण सी मुस्कुराहट लिए हुए चुप बने रहे। पहले दिन वेश्या के घर से आनंद और उसके गाने की आवाज आई। यह बहुत नई बात थी। एक भिक्षु का वेश्या के साथ यूं गाना गाना, शिष्यों ने कहा कि बस यह तो गया। पर दूसरे दिन घर से गाने के साथ नाचने की भी आवाजें आने लगी। अब सारे शिष्य एक स्वर में कहने लगे कि अब तो यह पक्का ही गया। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देख लिया। सबका अनुमान यह था कि आनंद इतनी मौज मस्ती में है तो वह भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर अब नहीं आएगा। अगले दिन सभी भिक्षु एक पेड़ के नीचे जमा हुए। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी यही सोच रहे थे कि वह इतनी सुंदर स्त्री का साथ छोड़कर भिक्षुओं के साथ क्यों ही आएगा। परंतु तभी आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आता हुआ देख वह सभी शिष्य चौंक गए। वह सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षुक का रूप धरे हुए थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी शिष्य मुंह खोलकर आनंद और उस महिला को ताक रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वेश्या से भिक्षुक बनी हुई महिला का स्वागत किया और सभी लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं हो सकते। यह बहुत ही मजेदार बात है कि खोट तो हमारे अपने दिल में होता है और हम शक दूसरों पर करते हैं। अगर आप अपने दिल को साफ रखेंगे तो पूरी दुनिया भी आपको साफ नजर आएगी। किसी किताब को कभी भी उसके कवर से हमें नहीं आंकना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।